नॉर्थ इजराइल में भी भीषण तबाही मची है। ईरान ने रिहायशी इमारत को टारगेट पर लिया। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इमारत ध्वस्त हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका है। तो नॉर्थ इजराइल की तस्वीरें आप देख रहे थे और वहीं इराक के कुर्दिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है। कुर्दिस्तान के बख्तियारी ड्रोन हमला हुआ है। कुर्दिस्तान के बख्तियारी में ड्रोन अटैक की तस्वीरें। ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। तो नई डेडलाइन दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दूसरी ओर ईरान के हमले भी तेज हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरानी विदेश मंत्री ने बात की है। फोन कॉल पर चर्चा। ट्रंप की धमकी के बाद दोनों नेताओं ने की है बात। पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा हुई है। द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात। और एक और बड़ी खबर जो हमने आपको बताई है, जो बातचीत की गई है ईरान के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच, इन सब के बीच, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की डिप्लोमेसी क्या है, यह आपको बता रहे हैं। भारत से क्या बात हुई है ये जानिए। वर्तमान जो हालात है, वर्तमान जो स्थिति है और उसका जो व्यापक प्रभाव है, असर, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर भारत की तरफ से जोर दिया गया। जो हालात है इस वक्त पश्चिमी एशिया में, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। द्विपक्षीय संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा रूस से क्या बात हुई है, ईरान के साथ जो बातचीत हुई है अब्बास अरागची से, वो तो हमने आपको बताया, लेकिन रूस से जो बात हुई है, ऊर्जा ठिकानों पर हमले की ट्रंप की धमकी पर चर्चा हुई। आम नागरिकों के ठिकानों पर हमलों पर बातचीत हुई है। बुशहर परमाणु संयंत्र पर हवाई हमले को लेकर भी चर्चा की गई है। और एक और बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल के हाइफा में अभी एक बड़ा हमला हुआ। हाइफा में रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ईरान ने दागी है क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल। डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर यह मिसाइलें गिरी। हाइफा में लगातार हमलों के सायरन बज रहे, यानी एक बार फिर से उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जो टारगेट की तरफ से निकलती तो एक है, लेकिन जब जाती है टारगेट की तरफ तो इसके बाद 80 टुकड़ों में बट जाती है। और इस मिसाइल हमले को रोक पाना भी इजराइल के लगातार बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के अंदर जो एक बार फिर से हाइफा में बड़ा हमला किया गया। 4 लोग घायल हुए हैं और जिस जगह पर यह हमला हुआ उस जगह की तस्वीर आप देखिए। काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल इस हमले को रोक नहीं पाया। तो ईरान की मिसाइल टुकड़े टुकड़े में क्लस्टर बॉम्ब की तरह इजरायली इलाकों पर गिर रही है और बड़ी तबाही भी मचा रही है। मिसाइल को टुकड़े जहां पर भी गिर रहे हैं वहां पर तबाही मच रही है और काफी नुकसान हो रहा है। तेल अवीव के करीब ऐसे ही एक इलाके में मनीष झा हमारे सहयोगी पहुंचे। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंची जहां मिसाइल के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बेन बराक के इस इलाके में जब ईरान की मिसाइल के इंटरसेप्ट करने के बाद उसके टुकड़े आकर गिरे तो इस ठीक आकर इस घर की छत पर गिरे। और देखिए किस तरह से मिसाइल के टुकड़े ने इस घर के छत को छेद करके और फिर वो उसके बाद जब फ्लोर पर आकर गिरे हैं तो उस घर में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बल्कि इतना नुकसान कि अभी फ़िलहाल उस घर में रहना नामुमकिन सा है। और इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको वो लोकेशन, वो एरिया और यहाँ रहने वाले लोग ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि जिस वक्त आसमान में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता है और उसमें से आकर कुछ मिसाइलें जब इस तरह से गिरती है तो घरों को कितना नुकसान पहुंचता है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई हफ्ते से लगातार जब भी ईरानियन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है जो कि तेल अवीव में आते हैं तो अक्सर वो मिसाइल इन इलाकों में सबसे अधिक गिरती है, चाहे वो रमतगन का इलाका हो, बेन बराक का इलाका हो। और उसी में से एक हिस्से को आप देखिए। बल्कि कई बार चूँकि एरिया काफ़ी घना है, सकरा है, तो इसलिए कई बार ऐसे घटनाओं की वजह से यहाँ पर रहने वाले बहुत से लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। और उसमें से एक इलाका, एक लोकेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश में यहाँ इस घर को नुकसान पहुँचा है। तो इजराइल के रमतगान में जहां पर ईरान की मिसाइल गिरी और वहां पर कैसा विध्वंस मचा, वो रिपोर्ट आपने देखी मनीष झा की। और मनीष झा की एक और रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं, देखिए आप।
इस वक्त हम इजराइल के रमतगन इलाके में हैं। ये वो जगह है जहां पर अक्सर ईरानी मिसाइल के टुकड़े आकर गिरते हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। इस वक्त मेरे पीछे जो ये घर आप देख रहे हैं, इस घर में भी मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे और जिसकी वजह से ये घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। घर के जो घर का मलबा यहाँ इस तरह से गिरा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आप कैमरे पर देखिए कि जो स्थिति बनी है, घर के अंदर भी यही हाल है और घर की जो दीवारें हैं वो किस तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो रमतगन उन इलाकों में से शामिल है जहाँ अक्सर रोज़ाना जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो आकर गिरते हैं और उसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों के घरों को, उनकी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और इस वक्त जो हम आप देख रहे हैं TV9 के कैमरे पर, उस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि रमतगन के एक घर की स्थिति, एक बड़े से इजरायली झंडे को, दो झंडे को इस बिल्डिंग पर इस तरह से टांग दिया गया है। और जाहिर है कि इस वक्त इस लोकेशन को देखकर आपको अंदाज़ा लगता होगा कि जो ईरान के मिसाइल के टुकड़े के जो अलग अलग साइज़ है उस हिसाब से उन नुकसान पहुंचता है। यानी कि अगर मिसाइल के छोटे टुकड़े गिरे या क्लस्टर बम के छोटे टुकड़े गिरे तो कभी कार को, तो कभी घरों के शीशे को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर टुकड़ा बड़ा गिरा, जैसे कि इस वक्त आप इस घर में देख रहे हैं, तो इस घर की स्थिति को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो मिसाइल का टुकड़ा गिरा होगा वो काफ़ी बड़ा रहा होगा और यही वजह है कि इस घर में जो हुआ नुकसान है, जो इसका डैमेज है, वो तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने अपने 2 प्लेन को नष्ट किया। ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुए थे डैमेज और जो तकनीक है वो ईरान के हाथ ना लग जाए, इसलिए अमेरिका ने अपने इन दोनों प्लेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अमेरिका ने 4 हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया।